जी। और सिकंदरा राऊ के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई हैं, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। और कुछ लोग घायल भी आए सर? घायल अभी नहीं आए हैं और ये बहुत दुखद घटना है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान कप्तान साहब, यहाँ पे जो लोग कुछ बॉडी एटा पहुंची है, क्या हाथरस भी गई, अलीगढ़ भी है, और भी जनपदों में गए हैं क्या? जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ये जानकारी अभी हमको नहीं है। कितने लोगों की मरने की आशंका है? ये अब हम यहाँ से बैठे कुछ नहीं बता सकते। कितने हैं सर? और यहाँ पे 27 डेड बॉडी आई है। इनके पंचायतनामा की कार्रवाई की हम व्यवस्था कर रहे हैं। कारण क्या होता है फुलरई में कितनी डेथ हो चुकी है अभी तक? देखिए, बताते हैं कि जो हाथरस में सेक्शन चल रहा था, ये सिकंदरा वहाँ से 27 बॉडी अभी हमारे पास आई है। इसमें 25 फीमेल है और 2 मेल है और उनकी प्रक्रिया चल रही है। जो पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रक्रिया चल रही है, जैसी प्रक्रिया उनकी पूरी हो जाएगी हम लोग जो है पोस्टमार्टम के लिए हमारी टीम क्या कुछ घायल भी आए हैं? ये तो देखो ऐसा है, डेड बॉडी आई है, कुछ घायल भी आए हैं एक दो, बाकी तो फुल बॉडी कितनी आई एटा में? यहाँ 27 बॉडी है, कुछ घायल भी है। प्रशासन की घोर लापरवाही है जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई और सैकड़ों लोगों की जान गई। आखिर 20,000 से ज्यादा वहां पर भीड़ थी, तो क्यों कोई ऐसे इंतजाम नहीं किए गए? जो सरकार की एजेंसियां थीं, उनके पास क्या इनपुट थे? लाइव एजेंसियों के पास कोई इंफॉर्मेशन क्यों नहीं पहुंचाई गई? ये दर्शाता है कि सरकार अपने प्रदेश के निवासियों को लेकर बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती है, न रखना चाहती है, जिसकी वजह से आज सैकड़ों परिवार उजड़ गए। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिनकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। अगर कुछ इंतजाम रखे जाते, ये तो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, एक धार्मिक कार्यक्रम था, सामाजिक कार्यक्रम था। आखिर सरकार ने इस पर इतना लचीला रवैया क्यों दिखाया? इस पर तत्परता क्यों नहीं दिखाई गई? प्रशासन क्यों सो रहा था? सरकार क्यों सो रही थी? इन सब के जवाब भारतीय जनता पार्टी सरकार को देना पड़ेगा। जो उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से खबर आ रही है कि एक सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं, महिलाएं हैं। हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल भी बनता है कि जब किसी शहर में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, जहां 20-25 हजार लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन की पूरी तरह व्यवस्था वहां हुई? क्या वहां मेडिकल के एक एम्बुलेंस और फर्स्ट एड की सुविधाएं वहां थी? जब कोई पंडाल बनता है तो कई गेट बनते हैं आने जाने के लिए, क्या इन सब पर नजर बनाई गई? क्या और भी सुख सुविधा जो दी जाती है सरकार की तरफ से, क्या उसकी कोई रूपरेखा बनी? और जिन आयोजकों ने यह इतना विशाल कार्यक्रम आयोजित किया, क्या उन्होंने सब नियम के अनुसार परमिशन लिए? तो एक प्रकार से जब मौत हो जाती है, लोगों की जान चली जाती है, तब इंक्वायरी बैठती है, तब बहुत सारे नियम कानून बताए जाते हैं, तब धारा 144 लगती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन उसके पहले क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है, उसके जो मुख्यमंत्री हैं, जो हाथरस के जिला कलेक्टर हैं, जो पुलिस के एसपी हैं, इन सबके ऊपर जिम्मेदारी है, सबका दायित्व बनता है। आखिर इतने बड़े हादसे के बाद इतने लोगों की जब जान चली गई, तब अब इस पर कार्रवाई होगी, धरपकड़ होगी। वो कौन बाबा है, वो बाबा इस समय कहाँ है, उस बाबा के अनुयायी समर्थक कहाँ हैं, अब ये सब होगा ना। इसके पहले आपने जांचा क्या? अब इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद मन बहुत व्यथित है। इसमें हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन एक अपनी बात आम आदमी होने के नाते तो कह सकते हैं कि सरकारें और प्रशासन अगर हमारी जिंदगी हमें नहीं दे सकती, तो ऐसे प्रशासन और शासन का क्या काम?